महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा दाव, महाराष्ट्र की गायों को दिया राज्य माता का दर्जा। शिंदे की कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र की देसी गायों को राज्य माता घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया और इस संबंध में शासन आदेश भी जारी कर दिया गया। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में देवनी, लाल कंधारी, पश्चिम महाराष्ट्र में खिल्लारी, उत्तर महाराष्ट्र में डांगी और विदर्भ में गौलाऊ जैसी देसी नस्ल की गाय पाली जाती है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लगातार देसी गायों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए देसी नस्ल की गायों को राजमाता का दर्जा देने के साथ साथ देसी गाय पालने वाले किसानों को भी मदद का फैसला किया गया है। गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। किसे उल्लू बनाना चाह रहे हो? महाराष्ट्र की पावन जनता सब जानती है, सब देख रही है और ये गाय माता का श्राप ही आपको इस बार हरवाएगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक में कोतवालों को लेकर ग्राम सेवक के वेतन बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले हुए। मुंबई के धारावी में मस्जिद कमेटी ने खुद ही हटवा दिया मस्जिद का अवैध निर्माण। पिछले हफ्ते बीएमसी जब अवैध निर्माण हटाने गई थी तो बवाल हो गया था। बीते हफ्ते हुए बवाल के बाद जो तय हुआ था उसी पर अमल करते हुए धारावी की महबूब-ए-सुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से पर मस्जिद कमेटी ने खुद ही हथौड़ा चला दिया। मस्जिद में लगभग 20 फीट का मीनार और गुंबद का जो हिस्सा है वो अवैध है। उस पर ग्रीन कर्टन लगाया गया और तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पिछले शनिवार को जब इस इल्लीगल हिस्से को ढहाने के लिए बीएमसी की टीम धारावी झुग्गी बस्ती में पहुंची तो हंगामा हो गया था। उसके खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। बीएमसी की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई थी। इसके बाद अवैध हिस्सा हटाने के लिए खुद मस्जिद कमेटी ने 7 दिन का वक्त मांगा था। पिछले हफ्ते धारावी में जो बवाल हुआ था उसमें 3 लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने जैसे मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा। खड़गे ने कहा था, मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से हट नहीं जाते। अमित शाह ने कहा, कांग्रेसियों के मन में प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत है। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव सभा में खराब तबीयत के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए जो कहा, उस पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खड़गे ने अनावश्यक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्वास्थ्य के मामलों में घसीटा। इससे यह दिखता है कि कांग्रेस के लोगों के मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी नफरत है। खड़गे जी का जब स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है उसमें भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ड्रैग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर नेता के सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह को जवाब दिया। कांग्रेस कह रही है कि खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, देश में दरार पैदा करने वाली विचारधारा का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो। इस सियासी बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे को फोन करके उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। कल एक जनसभा में अचानक मंच पर बोलते बोलते खड़गे लड़खड़ाने लगे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।